नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को अब मर्डर का मकसद मिल गया है। साथ ही पुलिस को कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई हैं, जिनकी बिना पर पुलिस अब इस हत्याकांड को पूरी तरह से सुलझाने के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, पुलिस सूत्रों का दावा है कि श्रद्धा आफताब का सच जानने के बाद उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन आफताब इसके लिए तैयार नहीं था। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफताब ने हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया। नतीजा दुनिया के सामने है। तो क्या ब्रेकअप में टुकड़े टुकड़े हुई श्रद्धा? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा जब करने लगी किनारा, आफताब ने मौत के घाट उतारा। गुस्से में नहीं, साजिश से मारा। आफताब का किलिंग प्लान डिकोड। फ्रिज में लाश, गर्लफ्रेंड थी पास, श्रद्धा को कब मिलेगा इंसाफ? मर्डर का मकसद क्लियर कट, ब्रेकअप में टुकड़े टुकड़े श्रद्धा। दिल्ली के छतरपुर इलाके का ये फ्लैट गवाह है श्रद्धा के कत्ल का। लेकिन अफसोस कि इसकी दीवारें बोल नहीं सकती, वरना श्रद्धा के कत्ल का सच तो 6 महीने पहले ही सामने आ जाता। फिर भी दिल्ली पुलिस इस केस की कड़ियों को जोड़कर सच सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और इसी का नतीजा है कि अब दिल्ली पुलिस हत्याकांड का मकसद पता लगाने में करीब करीब कामयाब हो गई है। आफताब से लंबी चौड़ी पूछताछ और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस को कई ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं जिनके बिना पर पुलिस केस में आगे बढ़ रही है, और इसी के तहत पुलिस को मर्डर के मकसद का पता चला है। पुलिस सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर और उसके लाश के टुकड़े किए जाने के पीछे की वजह ब्रेकअप था। श्रद्धा आफताब के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि आफताब श्रद्धा को हमेशा प्रताड़ित करता था, उसे मारता था, उसके शरीर पर कई सारे जख्म देता था। पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि श्रद्धा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और आफताब को भी उसने बता दिया था कि अब इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद आफताब ने एक सोची समझी साजिश रची, और सोची समझी साजिश के तहत वो श्रद्धा को मुंबई से हिमाचल लेकर जाता है, उत्तराखंड लेकर जाता है और हत्याकांड की पूरी प्लानिंग रचता है। यही वजह है कि आफताब जिस तरह से मानिकपुर पुलिस स्टेशन को और इसके साथ साथ श्रद्धा के दोस्तों को झूठ बोलता रहा कि श्रद्धा तो उसे पहले ही छोड़कर चली गई थी, वो रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। श्रद्धा की हत्या से करीब 15 दिन पहले ही वो तय कर चुकी थी कि अब आफताब के साथ नहीं रहेगी, और ये बात 3-4 मई की है। लेकिन ये आफताब को श्रद्धा से ब्रेकअप गवारा नहीं था। दरअसल श्रद्धा के सामने आफताब का असली चेहरा आ चुका था। वो उसकी मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसी वजह से अलग होना चाहती थी। लेकिन आफताब को लगता था कि अगर श्रद्धा उसे छोड़कर गई तो उसे नया पार्टनर मिल जाएगा और वो उसके सारे गुनाहों को दुनिया के सामने ला देगी। इसलिए आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा के कत्ल की साजिश रची और उसे मार डाला। श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी। श्रद्धा आफताब की मारपीट से तंग थी। श्रद्धा का अपने घर लौटना संभव नहीं था। लिव इन में रहने से पिता काफी नाराज थे। वो आफताब के साथ मजबूरी में रह रही थी।
श्रद्धा को अपने मर्डर की आशंका भी थी। जब उसने आफताब को छोड़ने का मन बनाया तो आफताब ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हालांकि अब आफताब के चेहरे से नकाब हट चुका है। उसके गुनाहों के सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 13 हड्डियां उन्हें मिली हैं। हालांकि अभी हड्डियों का डीएनए मैच होना बाकी है। पुलिस को इंसानी जबड़ा भी मिल चुका है, लेकिन वो श्रद्धा का है या फिर किसी और का अभी साफ नहीं है। आफताब कितना शातिर था, कितना प्लानिंग के साथ उस हत्या को एग्जीक्यूट किया और जिस तरीके से बचने की तमाम कोशिशें की, अब पुलिस उन पहलुओं को लगातार खंगाल रही है। यानी हत्या के बाद जो कपड़े थे वो कहाँ फेंके गए थे, उसका इस्तेमाल जो हुआ था, यानी हथियार से जिस तरीके से उसकी हत्या करी, जिस कपड़े फेंके गए वो भी पुलिस को मिले, जो सीएफएसएल जांच में साफ हो पाएगा। खून के धब्बे जो मिले पुलिस को वो भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की पूरी घटना थी, पुलिस ने हर पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश की है और लगातार समझने की कोशिश कर भी रही है, क्योंकि मुंबई से दिल्ली तक का सफर श्रद्धा के साथ जितना भी वक्त उसने गुजारा है, उस हत्या के बाद से पहले और हत्या के बाद का ये कहा जाए कि हर पहलू को खंगालने में जो कपड़े थे, जिस तरीके का इस्तेमाल यानी हत्या के बाद जो फेंके गए थे, उसको भी पुलिस ने ढूंढ निकाला था जांच में और वो सीएफएसएल की जांच में साफ हो पाएगा। वैसे शुरुआती पूछताछ में आफताब ने कहा था कि उसने वारदात के वक्त पहने कपड़े कूड़ा गाड़ी में फेंक दिए थे। अगर अब बरामद कपड़ों की एफएसएल रिपोर्ट के बाद यह साफ हो जाता है कि कपड़े वारदात के वक्त पहने हुए थे, तो यह पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। फ्रिज में कितने दिन रखे लाश के टुकड़े। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि जब मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए आफताब को बुलाया था, तब भी फ्रिज में लाश के टुकड़े थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब जब वसई पहुंचा हुआ था मानिकपुर पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए, श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट से जुड़े हुए जांच में शामिल होने के लिए, तभी भी श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े दिल्ली स्थित उसके घर के फ्रिज में मौजूद थे। श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट मुंबई से सटे वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 12 अक्टूबर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी और 20 अक्टूबर के आसपास पहला कॉल गया था पुलिस का आफताब को, और इस दौरान आफताब काफ़ी अलर्ट हो गया। श्रद्धा का फ़ोन अभी भी एक्टिव था, भले ही श्रद्धा की हत्या मई महीने में कर दी गई हो, उसके सिम कार्ड जो है फ़ोन का मई महीने में ही नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन आफताब जो है श्रद्धा के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा के जितने भी सोशल अकाउंट के पासवर्ड थे, उसका एक्सेस आफताब के पास था और श्रद्धा बनकर सोशल मीडिया के ज़रिए वो लोगों से चैट कर रहा था, ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा बिल्कुल ठीक है और उनके साथ चैट कर रही है। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को फ्लैट और जंगल के बीच रास्ते के 2 सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जो कि 18 अक्टूबर की अहले सुबह 4 बजे के थे। इन दोनों वीडियो में आफताब बैग के साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस को ऐसी आशंका है कि तब आफताब लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जा रहा होगा, क्योंकि शुरुआती पूछताछ में आफताब ने खुलासा किया था कि उसने लाश के टुकड़ों को देर रात तकरीबन 2 बजे ठिकाने लगाया। श्रद्धा का प्री प्लान्ड मर्डर पुलिस 100% कंफर्म। जिस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का मर्डर किया, वो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। हालांकि ये भी साफ हुआ था कि जिस तरीके से उसने अपना बयान रखा, जिसमें बयान में वो ये कह रहा था कि ये हीट ऑफ द मोमेंट इस हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि पुलिसिया जांच में जो तमाम पहलू पुलिस समझ रही थी, जांच रही थी, उसमें ये अहम चीज़ थी कि उसने किस तरह से प्लानिंग की गई और प्लानिंग के बाद उस हत्या को एग्जीक्यूट किया। यानी हत्या करने के बाद जो टुकड़े किए गए वो बिना हीट ऑफ द मोमेंट में नहीं होते, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार उन पहलुओं को समझने के लिए एक लंबा जांच का सिलसिला, जिस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट खंगाल रही थी, उसमें ये साफ हुआ कि ये आफताब जो है एक सोची समझी साजिश के तहत इसने श्रद्धा की हत्या करी, 35 टुकड़े करे और जिस तरीके से वो जंगलों में फेंकता रहा, सबूतों को मिटाता रहा, ये पूरी एक प्लानिंग थी जिसके तहत उसने श्रद्धा की हत्या की थी। आफताब ने पेशी के दौरान जज के सामने कहा कि फ्लैट पर 18 मई को जो हुआ वो अचानक आए गुस्से की वजह से हुआ था, न कि किसी तय साजिश के तहत। लेकिन जिस तरीके से आफताब ने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया, उससे दिल्ली पुलिस कंफर्म है कि मर्डर प्री प्लान था। फ्रिज में थी लाश, गर्लफ्रेंड थी पास। सोचिए आफताब की क्या मानसिकता रही होगी कि उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे, तो दूसरी तरफ अपनी मनोचिकित्सक गर्लफ्रेंड को फ्लैट पर बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक ये बात दिल्ली पुलिस की जांच में साफ हुई है, लेकिन पुलिस आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड को पीड़ित के तौर पर देख रही है। आफताब से जुड़े हर पहलू को पूरी तरीके से जांचा जाए, क्योंकि इससे जुड़ी एक महिला जो सामने आई थी उसको भी पुलिस अब विक्टिम के तौर पे समझ रही है, जांच रही है, उसके भी बयान दर्ज कर रही है, क्योंकि वो महिला जो आफताब के साथ
हत्या के बाद से जुड़ी थी या उससे पहले से जुड़ी थी, उसे नहीं पता था कि श्रद्धा की हत्या उसने की है और पूरे घटनाक्रम की उसको जानकारी नहीं थी। अब पुलिस उसको इस मामले से भी जोड़कर देख रही है कि वो महिला भी, वो लड़की भी विक्टिम हो सकती है। और जिस तरीके का पूरा प्रकरण रहा है, पूरा घटनाक्रम रहा है, किसी तरीके से जो आफताब है हर पहलुओं से बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक लंबा घटनाक्रम है, 6 महीने का वक्त बीत चुका है। और जिस तरीके से इसकी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत उसने उन महिलाओं से संबंध रखा जो अन्य महिलाओं से जुड़ी थी। लेकिन जिस तरीके से जो महिला जिसका बयान साफ हुआ, उसका बयान दर्ज किया गया, उस बयान में ये साफ हुआ है कि वो महिला भी एक तरह से विक्टिम थी। वैसे पुलिस इस केस में कई सबूत जुटा चुकी है। पुलिस को फ्लैट की FSL से कराई गई जांच में किचन, बाथरूम और कमरे से खून के धब्बे मिले हैं, जो श्रद्धा के बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है और श्रद्धा की वो अंगूठी भी ढूंढ निकाली है, जिसे आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। खुद को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए आफताब ने सबूतों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि मोबाइल और अपने सोशल मीडिया अकाउंट की हिस्ट्री को डिलीट कर दिया था। इंटरनेट हिस्ट्री से सामने आएगा सच। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे और पेटीएम को मेल किया है और आफताब के अकाउंट की डिटेल मांगी है। सूत्रों के मुताबिक पेटीएम और जोमेटो से पुलिस को रिप्लाई भी मिला है। आफताब जब छतरपुर के उस घर में रहता था तो श्रद्धा को लेकर वो आया हुआ था और इस दौरान वो अमूमन ही बाहर निकलता था, हमेशा वो अंदर ही घर में रहता। जब खाने की डिलीवरी की बात आती तो खाना वो आसपास के होटल से न मंगाकर जोमेटो या स्विगी का इस्तेमाल करता था। दिल्ली पुलिस ने जोमेटो को भी एक लेटर लिखा हुआ था और ये जानना चाहा था कि आखिर आफताब ने कितने कितने दिनों के अंतराल पर और कितने दिन तक खाना कितने लोगों के लिए मंगाया था। ऐसे में जो जोमेटो से जवाब पुलिस को मिला है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जोमेटो ने जवाब में ये कहा है कि आफताब 2 लोगों के लिए अक्सर खाना जोमेटो के जरिए ऑर्डर किया करता था। आफताब ज्यादातर खाना ऑनलाइन ही मंगवाता था और 2 लोगों के लिए खाना मंगवाना इस बात की तस्दीक करता है कि 18 मई से पहले श्रद्धा उसके साथ थी, जबकि बाद में उसने सिर्फ एक आदमी का खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। श्रद्धा आफताब के साथ थी, इसका एक चश्मदीद भी न्यूज 24 को मिला था। यह शख्स प्लम्बर है जो शिफ्टिंग के वक्त फ्लैट पर आया था और उसने श्रद्धा को देखा था। थी श्रद्धा और आफताब में उस दौरान जब सामान लेकर शिफ्ट हो। हाँ, सामान शिफ्ट कर रहे थे, खुश थे। क्या कुछ सामान लेकर आए थे, आपने कुछ याद हो? कपड़े वगैरह ले जा रहे थे, मतलब बाकी तो और मैंने सारा सामान तो नहीं देखा, इतना ही देखा जब वो जा रहे हैं। और भी सामान होगा तो मैं इतनी देर तो रहा नहीं यहाँ, तो इतना मैंने देखा है कि दोनों जाते हुए सीढ़ियों पे से अंदर जाते हुए देखा है। उसके बाद कभी आफताब को आपने नीचे आते हुए कुछ, जैसे कि ये आया हुआ है जांच में कि जोमेटो से ऑर्डर करता था, हाँ। खाना नीचे लेने आता था। तो एक बार तो डिलीवरी वाला मेरे से ही पूछता है कि आफताब ये आप बता सकते हो कहाँ रहता है, मतलब कि ये डिलीवरी देनी है। तो मैंने कि आफताब नाम का तो यहाँ कोई नहीं, क्योंकि हम तो बचपन से रह रहे हैं। मैं सोचा कि कोई किराएदार होगा, कोई नया आया होगा, तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। तो उन्होंने फिर कॉल किया, कॉल करके जैसे ऊपर से आया, जब मेरे को पता पड़ा कि ये मुसलमान है, मेरे को तो ये भी नहीं पता था हिंदू है कौन है। ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, एकांत रहना, अंदर रहना ही पसंद करता था। हाँ, जितना भी खाने पीने का सामान ऑर्डर करके ही मंगाता था या बाहर से लाता था, यहाँ आसपास कहीं से नहीं लेता, कहीं से होटल से आसपास से नहीं लेता था। आसपास कभी श्रद्धा को बाद में आपने देखा बाहर आते हुए खाना की डिलीवरी के लिए, या यहाँ बालकनी में लोग खड़े रहते हैं, परिवार के अलग लोग? नहीं, यही लेने वही आता था लेने। हालांकि श्रद्धा हत्याकांड से पर्दा बहुत पहले ही उठ गया होता और पुलिस के पास आफताब के खिलाफ कई पुख्ता सबूत होते अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती। वजह यह कि श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट के लिए 15 अगस्त को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर गौर नहीं किया। श्रद्धा के एक करीबी रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस को संपर्क किया है और अपना बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में उस करीबी रिश्तेदार ने कहा है कि वो 15 अगस्त को वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के मिसिंग की कंप्लेन दर्ज कराने गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं की और कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। इसके बाद लगातार परिवार पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटता रहा और अंत में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वसई बिरार के और मीरा भाईंदर के, उनके हस्तक्षेप के बाद इस मामले में 12 अक्टूबर को मिसिंग का केस दर्ज हुआ। तब तक काफी देर हो चुकी थी, तब तक आरोपी कई सारे सबूत मिटा चुका था।
अगर वसई पुलिस ने उस वक्त मामले को गंभीरता से लिया होता तो आफताब के फ्लैट से पुलिस को श्रद्धा के लाश के टुकड़े मिल सकते थे और मजबूत केस आफताब के खिलाफ बनता। हालांकि अब दिल्ली पुलिस को 1 दिसंबर का इंतजार है जब आफताब का नार्को टेस्ट होगा, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट के बीच भी आफताब कई तरह के अड़चने पैदा करता रहा है, जिसमें उसने सिगरेट की तलब लगने की बात कही थी। जब पॉलीग्राफी टेस्ट आफताब का पिछले 5 दिनों में हुआ है, उसने कई बार सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसने सिगरेट भी मांगी पीने के लिए, क्योंकि वो नशे का आदी है। जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं, ड्रग एंगल पर भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूरत पुलिस ने भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके मोबाइल कॉल डिटेल में आफताब का नंबर मिला हुआ है। वहीं हिमाचल में भी ड्रग कनेक्शन सामने आया हुआ है कि आफताब ने उस गांव में जाकर ड्रग्स या कहें कि ऐसे पदार्थ खरीदे थे जो प्रतिबंधित हैं। ऐसे में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान सिगरेट मांगना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है कि नशे का आदी आफताब किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आफताब किसी न किसी तरह पुलिस को उलझाए रखना चाहता है, इसलिए वो टेस्ट के दौरान ऐसी डिमांड रखता है। लेकिन अब पुलिस को यकीन है कि नार्को टेस्ट में शातिर आफताब पुलिस को ज्यादा गोल मोल घुमा नहीं पाएगा और सवालों के जवाब से पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ा पाएगी। लेकिन इस केस में पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी यही है कि उसे कत्ल की वजह मिल गई है, क्योंकि अब तक हत्या की वजह को लेकर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस सूत्रों ने साफ किया है कि श्रद्धा का कत्ल ब्रेकअप की वजह से किया गया। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल,